हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोसमेंट के बारे में। इंडोसमेंट क्या होता है और इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और इसका वर्क, अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमें किस तरीके से इसे यूज करना चाहिए। ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप समझिए कि आप भी एक रिटेल ट्रेडर की तरह ही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम सारे स्टॉप लॉस हिट होता है और हम फिर इसके बाद हम बाय सेल की तरफ जाते हैं। ठीक है। और ये चाहे किसी भी मार्केट में काम करता है, चाहे मार्केट बुलिश हो या बियरिश हो, कोई भी ट्रेंड हो, बुलिश बियरिश कोई भी ट्रेंड हो, किसी भी मार्केट में, चाहे कोई भी मार्केट हो, हर एक मार्केट में काम करता है। अगर आप बिना लोगों का एसएल हिट हुए या फिर बिना इन्वेस्टमेंट लिए ही आप ट्रेड में एंट्री करोगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका वो ट्रेड है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा ट्रेड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि किस जगह पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और कहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस है और हिट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट मार्केट ले रहा है, इसके बाद अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड को लेना है। इन्वेस्टमेंट को हम सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, इसके बाद हम चार्ट पे भी समझेंगे। ठीक है। जनरली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस करना, यानी कि लोगों को किसी मतलब लालच दिखा करके किसी चीज़ का अपनी तरफ इंट्रोड्यूस करना। अब जैसे क्या है, इन्वेस्टमेंट लालच दिखाता है यहाँ पे, ये किसके द्वारा, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बिग मनी द्वारा, बड़े जो प्लेयर होते हैं उनके द्वारा रिटेल ट्रेडरों को लालच दिखाया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है कि यहाँ पे आप बाय करो, यहाँ पे सेल करो। और अगेन वहाँ पे ये दिखा करके एक लिक्विडिटी क्रिएट होती है और लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि वो बड़े ऑर्डर अपना वहाँ से लगाते हैं और लोगों को स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो एक बड़ा प्रॉफिट बना पाते हैं। ठीक है। अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और इसके बाद मार्केट यहाँ से एक बेयरिश ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो अगर हम इस बॉटम से बात करें टॉप तक का, तो ये एक मार्केट हायर हाई करता हुआ गया है। ठीक है। जैसे कि ये लो हो गया और ये हाई हो गया, फिर अगेन लो मार्केट लगाया, फिर हाई लगाया और फिर ये लो लगाया, फिर मार्केट ये हाई लगाया। ठीक है। तो ये हायर हाई यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता हुआ जा रहा है। अगर आप ब्रेकअप बोस क्या होता है, चोक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया है। अगर आप नहीं देखें अभी तक तो जाकर वहाँ पे देखिए और तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। बोस चोक क्या होता है। और इसके बाद लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी किस तरीके से क्रिएट होती है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप ये भी वीडियो नहीं देखे तो दोनों वीडियो जाकर देखें तभी ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आप जब जान जाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तब आप जाके एक चार्ट पे यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है। तो जनरली इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, बाकी स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और पीवाई वगैरह जो भी है इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो अगर हम इस चार्ट की बात, इस डायग्राम की बात करें तो अगर हम यहाँ से देखें इतना तक का, ये जो एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है। अगर हम टॉप बॉटम से देखें इस टॉप तक का तो मार्केट यहाँ पे करेक्टिव वे में गया है और मार्केट कभी भी रेंडमली में नहीं जाता ऊपर। ठीक है। चाहे बाय हो चाहे सेल साइड में हो, किसी भी तरह मार्केट एक रेंडमली में नहीं जाता है, कभी भी मार्केट एक करेक्टिव वे में ही चलता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करेक्टिव वे में मार्केट गया है ऊपर तक। ठीक है। और ये क्या किया, मार्केट यहाँ पे पुल बैक लिया है। तो हमें जनरली क्या देखना होता है कि जब मार्केट पुल बैक ले, पुल बैक के बाद इस पुल बैक को जब तक ना ले, यानी कि इस लो को जब तक ग्रैप ना करे तब तक हमें क्या करना, बाय सेल करना नहीं होता है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पे अगर रिटेल की तरह आप करेंगे ट्रेड तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है इस तरीके से और इसका ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे सेल करेंगे आप। ठीक है। बट यहाँ पे सेल नहीं करना है। ठीक है। और यहाँ पे इस सपोर्ट को भी मान के हम सेल कर सकते हैं।
रिटेल ट्रेडर। बट ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है ये इंडोसमेंट है, यानी जो पहला पुल बैक होता है वही इंडोसमेंट का काम करता है। जब ये ब्रेक होगा इसके बाद ही हम बाय की तरफ जाएंगे, और जब भी ये ब्रेक होगा तभी मार्केट बाय में भी जाएगा। अब जैसे अगर आप यहाँ से ये पुल बैक लिया और यहाँ से आप ऐसे बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। जब तक यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आपको बाय सेल नहीं करना है। जैसे अब यहाँ पे जो सपोर्ट मान के बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा, और जो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा। तो यहाँ पे क्या है, लोगों को स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी है। तो जब तक यहाँ पे गैप नहीं होती है, यानी कि इसका स्टॉप लॉस मार्केट नहीं लेता, तब तक आपको बाय की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ के सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए और अगेन एक करेक्टिव वे में ही मार्केट ऊपर गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट कभी भी रैंडमली ऊपर नहीं जाता है, हमेशा एक करेक्टिव वे में ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, और जस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर के इंटरनल लो जो होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो इंटरनल लो होता है, यानी कि पहला इंटरनल लो सबसे पहला है, जैसे कि ये पहला इंटरनल लो ही हमारा क्या होता है, इंडोसमेंट का काम करता है, ठीक है। जब तक इस पहले लो को मार्केट नहीं लेता है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर हमें बाय सेल करना है तो जब तक इसको ना ले ले मार्केट तब तक हमें बाय सेल नहीं करना, ठीक है। ये जैसे कि अभी आप बुलिश ट्रेंड में देख रहे हैं तो ये लो है, अगर आप यही चीजें बियरिश ट्रेंड में देखेंगे तो इंटरनल हाई होता है वहाँ पे, ठीक है। जब तक बियरिश में आप इंटरनल हाई को ब्रेक ना करें तब तक सेल नहीं करना है, और जब तक यहाँ पे इंटरनल लो को ब्रेक ना करे तब तक हमें बाय नहीं करना, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट क्या किया है, एक करेक्टिव वे में ऊपर गया है और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर को मार्केट पुल बैक लिया है और ये इंडोसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्केट ने इंडोसमेंट लिया और ऊपर गया। बट यहाँ पे क्या है, सम टाइम होता है कि मार्केट इंडोसमेंट लेके ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगेन कर देता है, और सम टाइम क्या होता है, स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आता है। जैसा कि यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस एरिया में स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी क्रिएट हुई, क्योंकि इस पुल बैक पे भी लोग बाय करेंगे, ठीक है। इस पुल बैक पे भी लोग बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस एरिया होगा। मार्केट क्या किया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट किया और अगेन स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और यहाँ से फिर से करेक्टिव वे में ही ऊपर गया, ठीक है। और अगेन एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ये स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पीओआई क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद जो हमारा रिसेंट जो लो है, यानी कि इंटरनल लो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, हमें वेट करना है इस लो को लेने के लिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आया है, इस लो को लिया, यानी इन्वेस्टमेंट ले लिया, और लेने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से फेल हो गया, ठीक है। ये फेल होने के बाद मार्केट फिर से अगेन ये फेल हो गया, ऊपर नहीं गया, ये नीचे मार्केट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, ये अब जो चोक होता है वो हमारा क्या होता है, रिसेंट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है उसका जो लो होता है, सबसे एक डीपर पुल बैक का लो जो होता है, उसको मार्केट जब ब्रेक करता है तो उसको चोक कहते हैं, ठीक है। अगर आप चोक बॉक्स वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पे चोक कर दिया, ठीक। अब इस चोक को, अब ये चोक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे चोक होने के बाद जस्ट जो हमारा ये चोक कहाँ पे हुआ है, इस एरिया में हुआ, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चोक होने के बाद जो फर्स्ट पुल बैक है, यानी कि पहला, यानी कि ये हाई हो, अब हमें वेट करना है इस हाई को मार्केट ग्रैब करे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से समझिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ट्रेंड लाइन पे सेल करता है उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा, ठीक है। और जो यहाँ से बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा, ठीक है। जो यहाँ से बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ लिक्विडिटी है, तो मार्केट को क्या चाहिए, स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट का जो फ्यूल होता है वो स्टॉप रिटेल ट्रेडरों का स्टॉप लॉस ही होता है, ठीक है। उसी को हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। तो मार्केट क्या किया, इस एरिया में जितने भी स्टॉप लॉस सबको कलेक्ट किया, और अगेन मार्केट यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जितने सबको कलेक्ट किया, अगेन ऊपर आया। तो कभी भी आप बाय सेल करें तो आपको क्या करना है, जब तक रिसेंट हाई रिसेंट लो ब्रेक ना होता है, यानी कि जो जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जब तक वो ब्रेक ना होता है, अगर वो ब्रेक हुआ तो समझिए अब क्या है कि मार्केट लोगों का स्टॉप लॉस कलेक्ट के लिए अब वहां से बाय सेल आप कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे ही देख लीजिए, इस डायग्राम में मार्केट ऐसा क्यों चलता है,
या फिर आप चार्ट पे ही अभी हम समझेंगे कि मार्केट कुछ तो रीजन होगा ना कि मार्केट हमेशा एक पुल बैक लेता है फिर ऊपर जाता है फिर पुल बैक लेता है। तो इसका रीजन यही है, जब भी अपना लो ब्रेक करता है तो फिर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने का रीजन ये है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं और उसको कलेक्ट करता है मार्केट, फिर अगेन ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो आप भी इस डायग्राम को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आता तो एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए चार्ट पे, तभी जाके आपको चीज़ें क्लियरिटी समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो चार्ट पे अगर चलते हैं तो हमने ये गोल्ड का चार्ट लिया हुआ, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को चाहे 1 मिनट टाइम फ्रेम हो या फिर 10 मिनट, 1 महीने, जो भी हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। चीज़ें उसी तरीके से हर एक टाइम फ्रेम पे काम करने वाली है और किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया मार्केट हो, चाहे फिर फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, किसी भी मार्केट में आप यूज कर सकते हैं। सब चीज़ें सेम ही काम करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर बात करें इस चार्ट में, तो यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ पे मार्किंग करें, ये क्या है, एक बोर्स यहाँ पे बना है, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ पे बोर्स किया है, ये बोर्स करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट ही समझना है। अगर देखिए आप सारी चीजों को मिलाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझना है, फिर इसके बाद आपको बैकअप स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया तो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्लियर एक एक चीज, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब बैकअप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, ये बोस हो गया है, ठीक है। ये क्या है, ये बोस है, ठीक। अब बैकअप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट यहाँ पे पुल बैक तो लिया है, यानी कि हमारा जो लो है, पहला लो, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर नो पहला लो ये है, बट मार्केट यहाँ पे क्या है, इसको लिया नहीं, ठीक है। सम टाइम मार्केट इसको लेगा, अगर नहीं लेगा तो ये शिफ्ट होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिया है मार्केट, इसको ग्रैब किया है, इसके बाद ऊपर गया है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे मार्केट जाने के बाद ये डीपर पुल बैक लिया है, ठीक है। ये डीपर पुल बैक, हमें तब तक वेट करना है जब तक मार्केट रिसेंट लो को ग्रैब ना करे, यानी इन्वेस्टमेंट ले ना ले, ठीक है। नहीं अगर लेता है तो शिफ्ट होता जाएगा, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा शिफ्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक डीपर पुल बैक लिया है। अब डीपर पुल बैक के बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो हमारा पहला लो है ये था, यहाँ पे मार्केट ने इसको नहीं लिया, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट, फिर इसको नहीं लिया, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा जब तक मार्केट इस रिसेंट लो को ले ना ले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे पुल बैक लिया है और यहाँ पे भी पुल बैक लिया है, तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले लिया। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट क्या आया है, स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। हमने बोला था ना कि आपको स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, कि आप इस वीडियो में हम स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आकर के अगेन, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता तो यहाँ पे क्या होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। बट क्या किया मार्केट ने, स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा करेक्टिव वे में ही ऊपर गया, ठीक। और यहाँ पे फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया तो आपको क्या देखना है, रिसेंट जो हमारा लो है, ठीक है, पहला लो, यानी कि ये हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना, मार्केट इसको ग्रैब करे, फिर हमें क्या करना, बाय करना है। मार्केट बट यहाँ पे नहीं किया। अब इस तरीके से यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे करेक्शन हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, मार्केट ने इसको लिया है और अगेन फिर इसको हाई को ब्रेक किया है। और इसके बाद हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या किया, अगेन एक स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया है और अगेन मार्केट का यहाँ से फेल हो गया है, यानी कि नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, तो यहाँ से फेल हो गया। अब मार्केट क्या किया, फेल होने के बाद क्या किया, ये लो था हमारा, कि इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लो ये था, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लो ये था, तो इसका ये है। अभी हमें क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब इसको मार्केट ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है तो हमारा क्या होता, नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता। थोड़ा सा चार्ट हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें क्या देखना है, पहला पुल बैक, जैसा कि ये है, ठीक। ये हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा हाई हो गया। रिसेंट जो हमारा होता है पहला लो या हाई, लोअर हाई, बुलिश में क्या होगा, लो देखा जाएगा इन्वेस्टमेंट,
और बियरिश मार्केट में हाई देखा जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट लो लगाया, फिर अगेन ये हाई लगाया। अब इसी को देखना मार्केट ग्रैब करे। अब जैसे कि क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया है और इसको ग्रैब किया, ठीक। ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, अब हमें क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, हमें पहला पुल बैक हमारा क्या है, ये है, ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट हमारा ये है। अब यहाँ पे मार्केट इसको नहीं लिया, अब मार्केट अगेन लो लगाया, बट इसको ना लिख के फिर से अगेन यहाँ पे लो लगाया, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मार्केट अब यहाँ तक आ गया, मार्केट लो लगा रहा है बट इन्वेस्टमेंट नहीं, और ये डीपर पुल बैक भी नहीं ले रहा है, जब तक मार्केट डीपर पुल बैक ना ले, ये छोटे मोटे करेक्शन होते रहते हैं, ठीक है। तब तक हमें फाइंड नहीं करना है बॉस चौक, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे अभी डीपर पुल बैक नहीं ले रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ शिफ्ट था, अब अगेन यहाँ शिफ्ट हुआ, अब मार्केट क्या किया, इस इन्वेस्टमेंट को ले लिया, ठीक है। अभी इस इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद मार्केट अभी भी नीचे इस लो को ब्रेक नहीं किया, अगेन यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी सेल कर रहे थे इनका स्टॉप लॉस इस एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट, यहाँ तक का सारा स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक। इसके बाद अगेन मार्केट आया यहाँ पे, ये क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा जो पहला रिसेंट लो था वो ये है, अब इसको मार्केट ने नहीं लिया तो हमारा लो ये शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एक मिनट इस तरीके से चार्ट कर देते हैं, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे हुआ था, तो ये रिसेंट लो था, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ से नीचे आया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अब इस केस में क्या देखेंगे हम, इस लो को मार्केट लिया और फिर इसको भी लिया, लेने के बाद मार्केट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगेन नीचे आ गया, ठीक है। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये पहला लो हमारा डीपर सबसे ज्यादा यही है, इन सब मुकाबले, इन सब के कंपेयर में देखा जाए तो हमारा पहला लो ये होगा, ठीक है। मार्केट क्या किया, इसको नहीं लिया, दोबारा ये फिर से आया, यहाँ पे क्या किया मार्केट, इस लो को ले लिया, ठीक है। अब इतना ऊपर मार्केट अचानक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे रेंडमली यहाँ पे करेक्टिव ज्यादा हुआ नहीं था, ठीक है। ये हो सकता है, ऐसा चीजें कब होता है, जब न्यूज वगैरह होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है न्यूज का टाइम का हो, बट मार्केट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर पूरा फ्रेश था ना, क्योंकि यहाँ पे IFC कैंडल जिसे हम बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, ठीक है, यानी कि बड़े यानी बिग मनी द्वारा यहाँ पे सेल किया हुआ है हाई क्वांटिटी में, जिसकी वजह से इतना सडनली मार्केट गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ तक इस रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक POI की लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट ने लिया। अब इसको अभी मार्केट रैंडमली नीचे नहीं आया, अब देख रहे हैं गया तो इतना फास्ट, लेकिन आने में इसको इतना लग गया, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट को जो जाना होता है ना तो आ जाएगा, नहीं जाना होता इसीलिए इस तरीके से करता है। तो ऐसे जब भी आपको दिखे तो समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है, जाल बुना जा रहा है, यानी रिटेल ट्रेडरों को फंसाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेल किया उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में था, ठीक है। अभी मार्केट स्टॉप लॉस लिया नहीं, जिसकी वजह से नहीं गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट, अगेन यहाँ पे लोगों को काफी पेशेंस वाले जो होल्ड के रखे होंगे, अब अगेन मार्केट सडनली आ गया, इसका स्टॉप ले लिया। अब यहाँ पे कुछ लोग फिर से सेल किए होंगे, इसके अब स्टॉप लॉस रखेंगे, उनका क्या किया मार्केट, फिर से अगेन छोटा सा करेक्शन दे करके, अब यहाँ पे देखिए जब हाई क्वांटिटी में स्टॉप लॉस मार्केट लेता है तो इस तरीके से क्या करता है, लिक्विडिटी पूरा ग्रैब कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया मार्केट, यहाँ पे ये क्या है, एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस था जिसे हम फेयर वैल्यू गैप, अगर फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपको नहीं पता है तो हम पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल पूरा बात किए हैं, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है, जैसे कि इतनी बड़ी जो कैंडल के बीच में गैप होता है, इम्बैलेंस बोलते हैं उसको, तो ये क्या है, ये भी एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मार्केट ने क्या किया, इसी को लिक्विडिटी लेकर के मार्केट इतना अच्छा खासा यहाँ पे गिरा है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से काम करता है। अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेड करते हैं तो आपको बड़े सारे उसमें पॉइंटें हैं, सब बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादातर आपको दो ही चीजें पर फोकस करना है, जो कि पहला पॉइंट है लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी, और दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है IDM जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है।
इंडोर्समेंट को हम शॉर्ट में आईडीएम भी बोलते हैं। ठीक, इन्हीं दोनों पॉइंटों पे आपको क्या करना है, ज़्यादातर फोकस करना है। अब अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इन दोनों पॉइंट पे अच्छे तरीके से फाइंड करना जान गए, समझ गए, तो आपको एक अच्छा ट्रेड फाइंड करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर बिग मनी के जैसा ट्रेड करना है तो आपको पहले रिटेल ट्रेडर का उन सारी पॉइंटों को समझना पड़ेगा, कहाँ पे वो लोग बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, और लिक्विडिटी आपको समझना ही पड़ेगा कि किस एरिया में लिक्विडिटी ज़्यादा है, कहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस ज़्यादा है, कहाँ पे कौन सेल कर रहा है, कैसे का है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब आप अच्छे तरीके से फाइंड कर ले जाएंगे, तब आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा जहाँ पे आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और इसके अलावा जो पॉइंटें थी अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में बात किया है, उसको आप देखिए। बाकी इसमें एंट्री कैसे लेना है अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो भी पॉइंटें हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो बाकी जब तक लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद।